हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ से बच्चों और शिक्षकों के प्रयोगार्थ तमाम शैक्षिक सामग्री दोस्तों प्रेषित की जाती है। इसी के क्रम में स्कूल शिक्षा महानिदेशक एवं राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा मैथमेटिक्स की किट प्रेषित की गई है। तमाम हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जो कि जिला मुख्यालय यानी जनपद मुख्यालय से ऐसी चीज़ों को प्राप्त करते हैं, उनके जहन में एक बात होती है कि कब तक इसको हम ऐसे ही ले जाते रहेंगे, क्या इसके लिए धन का भी आवंटन है। तो दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है, खुशखबरी है कि मैथमेटिक्स की किट जो कि जनपद मुख्यालयों को प्राप्त हुई है, उसे ब्लॉक संसाधन केंद्र तक सकुशल सुरक्षित ले जाने के लिए प्रत्येक बीआरसी को तकरीबन 2,500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इस फिगर को हम आपको एकदम क्लैरिफाई कर देंगे कि प्रत्येक बीआरसी को तकरीबन 2,000 अधिकतम रुपया 2,000 प्रति बीआरसी डीपीओ कंटीजेंसी मद से दोस्तों दे है। तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। इसे इसी सेशन में समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के बीआरसी खाते में दोस्तों प्रेषित कर दिया जाएगा। तो आते हैं पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस आपको दोस्तों बताते हैं। ये पत्र जो जारी हुआ है, ये स्कूल शिक्षा महानिदेशक राज्य परियोजना कार्यालय से दोस्तों जारी हो रहा है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद को। और ये पत्र गुणात्मक विंग से जारी हो रहा है। बात हो रही गणित किट की और इस पत्र की संख्या है 9884/2020-21 दिनांक 15 फरवरी 2021। विषय परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में गणित किट की आपूर्ति एवं उपयोग हेतु दिशा निर्देश। महोदय महोदया, उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक गुणात्मक विंग 8702/2020-21 दिनांक 14 जनवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में एनसीईआरटी के माध्यम से गणित किट प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए एक किट है उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए। गणित किट में उपलब्ध कराई जा रही सामग्री एवं उनके प्रयोग का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। पहली बात जो हो रही है, ठोस आकृतियां हैं। और ये क्या है दोस्तों, ये ठोस आकृतियां वेलक्रो मॉडल के माध्यम से छात्रों को 3 डायमेंशनल यानी त्रिआयामी आकृतियों की समझ विकसित करना पहली बात है। दूसरा, टाइल्स के माध्यम से छात्रों में द्विआयामी आकृतियों, टाइलीकरण एवं पैटर्न की समझ विकसित करना है। ये मैथमेटिक्स की किट में ये सारी बातें आपको मिलेंगी। कंप्लीट गाइडलाइंस के साथ ये किट परिषदीय प्राथमिक विद्यालय को उपलब्ध कराई जा रही। स्टाम्प पैड व स्टाम्पिंग कंटेनर द्वारा छात्रों में त्रिआयामी से द्विआयामी आकृति में परिवर्तन, आयतन, धारिता का अनुमान और पैटर्न बनाने की समझ विकसित करना। प्ले मनी, रुपए व सिक्के के माध्यम से छात्रों में स्थानीय मान एवं जोड़ व घटाने की युक्तियों का विकास करना। और 5वां बिंदु कहता है कि डोमिनो नंबर कार्ड्स के माध्यम से छात्रों में संख्याओं और उनके जोड़ की समझ विकसित करना। नंबर कार्ड्स के माध्यम से छात्रों में संख्या, जोड़ एवं घटाव तथा संख्या पैटर्न की समझ विकसित करना। डाइस के माध्यम से छात्रों में जोड़ एवं घटाने की समझ विकसित करना। ब्लॉक्स के माध्यम से छात्रों में संख्या और स्थानीय मान की समझ विकसित करना। स्थानीय मान कार्ड्स के माध्यम से छात्रों में स्थानीय मान की समझ विकसित करना। छात्रों में घड़ी देखकर समय की समझ विकसित करना। स्ट्रिंग या रस्सी के माध्यम से छात्रों में मापन की अवधारणा की समझ विकसित करना। किट की सहायता से विकसित की जाने वाली अवधारणाएं। पहली बात है संख्या संबंधी अवधारणा। संख्या नाम, गिनना, संख्या पहचान, अधिक कम, समूहीकरण, स्थानीय मान तथा शून्य की अवधारणा का विकास ब्लॉक, संख्या कार्ड, डोमिनो संख्या कार्ड, स्थानीय मान कार्ड, खेल मुद्रा और पासे के उपयोग से हो सकेगा। दूसरी बात हो रही है संख्या संक्रियाएं संबंधी अवधारणा। चिन्हों यानी प्लस और माइनस से परिचय, गिनकर जोड़ना, एक समूह से आगे गिनकर जोड़ना, बिना हासिल का जोड़, हासिल सहित जोड़, बिना हासिल का घटाना तथा हासिल लेकर घटाना,
संबंधी अवधारणाओं का विकास खेल मुद्रा, स्थानीय मान कार्ड, ब्लॉक स्टाइल संख्या कार्ड, डोमिनो संख्या कार्ड और पासे के उपयोग से हो सकेगा। तीसरे बिंदु पे हम आ रहे हैं कि मापन संबंधी अवधारणा भी है। आकार अनुरूप क्रमागत करना, मापन की अमानक इकाई का उपयोग करना, मानक इकाई का उपयोग करना तथा पैमाना का निर्धारण संबंधी अवधारणा का विकास डोरी, स्टैंपिंग, पात्र, घड़ी, टाइल्स और ब्लॉक्स के उपयोग से हो सकेगा। आकृतियों की अवधारणा पे आ चुके हैं। त्रिआयामी वस्तुओं का छांटना, परिवेश में त्रिआयामी आकृतियों की खोजबीन करना, त्रिआयामी द्विआयामी आयामी के मध्य संबंध की अवधारणा का विकास ठोस आकृतियों, टाइल्स, स्टैंपिंग, पात्र, ब्लॉक्स के उपयोग से हो सकेगा। फिर आते हैं पैटर्न की अवधारणा। रंगों का पैटर्न, आकृतियों का पैटर्न, संख्याओं के पैटर्न की अवधारणा का विकास टाइल्स, ब्लॉक्स और डोमिनो संख्या कार्ड के उपयोग से दोस्तों हो सकेगा। और छठा बिंदु जो कि बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा, आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का निरूपण तथा आंकड़ों की व्याख्या संबंधी अवधारणा का विकास टाइल्स, स्टैंपिंग, पात्र, खेल मुद्रा और ठोस आकृतियों के उपयोग से हो सकेगा। अब दोस्तों गणित किट के उपयोग संबंधी भी कुछ गाइडलाइंस हैं। गणित किट के अंतर्गत इनके उपयोग के संबंध में किट में एक अध्यापक संदर्शिका भी दी गई है, जिसमें इस किट के उपयोग हेतु विस्तृत गाइडलाइंस दिए गए हैं। शिक्षक इस संदर्शिका का अध्ययन करके किट में दी जा रही वस्तुओं एवं टीएलएम के प्रयोग के संबंध में पूर्व जानकारी प्राप्त कर लें। उपलब्ध कराई जा रही गणित किट मुख्यतः कक्षा 1 व 2 के बच्चों के उपयोगार्थ है। शिक्षक आवश्यकता अनुसार अन्य कक्षाओं के बच्चों के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, किंतु इस बात का ध्यान रहे कि किसी भी दशा में कक्षा 1 एवं 2 के बच्चे इनके प्रयोग से वंचित ना रहें। गणित किट गणितीय अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए है। इसके लिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि ये ELPS यानी एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल, अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक के सिद्धांत का पालन करें, जिससे बच्चों को इन अवधारणाओं को समझने में आसानी हो। इसके लिए गणित किट सामग्री के साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के समय बच्चों को किट सामग्री के साथ गतिविधि करने दें, जिससे कि वे उसका वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकें तथा अपेक्षित दक्षताओं को हासिल भी कर सकें। गणित किट विद्यालयों के कक्षा कक्षों में उपलब्ध होने चाहिए ताकि बच्चे एवं शिक्षक इनका उपयोग आसानी से कर सकें। शिक्षक अपनी उपस्थिति में ही गणित किट सामग्री से बच्चों को गतिविधि कराने का अवसर दें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि गणित किट प्रदर्शन के लिए नहीं है वरन छात्र छात्राओं के उपयोग करने के लिए है, ताकि बच्चों में अपेक्षित गणितीय कौशलों का विकास संभव हो सके। संदर्शिका में कई गतिविधियां भी दोस्तों दी गई हैं। शिक्षक इन गतिविधियों का पूर्व में ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। तत्पश्चात कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों को किट के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्रदान करें। गतिविधि के समय बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर कार्य कराएं। इसके लिए बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं तथा उन्हें मिलकर विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए संदर्शिका में दी गई गतिविधि के लिए प्रोत्साहित करें। आवश्यकता अनुसार बच्चों से जोड़ी में भी कार्य कराया जाए। ध्यान रहे कि बच्चों की समझ को बेहतर बनाने व गणित किट के बेहतर प्रयोग हेतु प्रारंभिक कुशलताएं शिक्षक स्वयं किट का उपयोग करते हुए गतिविधि बताएं। इससे बच्चों को समझने में आसानी होती है तथा वे सहजता के साथ किट के उपयोग के साथ गतिविधि कर सकेंगे। गतिविधि कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी गतिविधि में प्रतिभाग कर रहा हो तथा गतिविधि से संबंधित अवधारणा को समझ रहा हो। गतिविधि कराते समय छात्र अथवा समूह को वितरित की गई सामग्री का विवरण नोट किया जाए तथा गतिविधि पूर्ण होने के उपरांत वितरित सामग्री को सुरक्षित रखा जाए। गणित किट सामग्री के प्रयोग के दौरान क्षतिग्रस्त अथवा टूट जाने पर किसी भी प्रकार का अर्थदंड बच्चों को कदापि दोस्तों न दिया जाए। किसी भी प्रकार का कॉर्पोरल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट बिल्कुल दोस्तों न दिया जाए, ना तो बच्चों का मेंटल हरासमेंट किया जाए। अभिलेखीकरण एवं वितरण। गणित किट NCERT के अधिकृत आपूर्तिकर्ता के माध्यम से जनपद मुख्यालय पर पहुंचाई जा रही है। जनपद मुख्यालय से BRC तक गणित किट ढुलाई हेतु परिवहन व्यय का भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर अधिकतम ₹2000 प्रति BRC। तो दोस्तों यहाँ पे वास्तविक व्यय की बात हो रही है और मैक्सिमम 2000 पर BRC है। DPO कंटीजेंसी मद से किया जाए। प्राप्त गणित किट का विद्यालय, विकास खंड एवं जनपद स्तर पर अभिलेखीकरण किया जाए। आपूर्तित किट के अधोमानक किट की सामग्री निर्धारित संख्या से कम होने,
क्षतिग्रस्त होने अथवा टूट फूट होने की दशा में 1 सप्ताह के अंदर राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि एनसीईआरटी के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किया जा सके। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के हेडमास्टरों की मैथ किट्स के कक्षा शिक्षण में प्रयोग हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करते हुए विद्यालयवार मैथ किट का वितरण सुनिश्चित किया जाए। आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में गणित किट की उपलब्धता तथा शिक्षकों व बच्चों द्वारा इनका गुणवत्तापूर्ण ढंग से उपयोग सुनिश्चित किए जाने के संबंध में अपने स्तर से खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों के लिए दिशा निर्देश प्रेषित किए जाएं। इसके साथ ही आपूर्ति वितरण की सूचना संलग्न प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय को 1 वीक के अंदर उपलब्ध कराई जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पूरी तरीके से बेस्ड रहा कि आप मैथमेटिक्स किट के अंदर जो अवेलेबल मटेरियल्स हैं उसे आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, और बीआरसी पे चूँकि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को और जो भी हैं प्रभारी ब्लॉक संसाधन केंद्र के, खासतौर पे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स, उनको इस बात का मलाल होता है, शिकायत होती है कि ये सारी चीज़ें उन्हें ले जानी होती हैं। इसके लिए धन का आवंटन जरूरी है, तो राज्य परियोजना कार्यालय से दोस्तों धन आवंटित है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।